Hello, so let's read out the questions. Question says light with an energy flux, यानी कि intensity of light 25 into 10 to the power 4 watt per meter square falls on a perfectly reflecting surface at normal incident. If the surface area is about 15 centimeters square, the average force exerted on the surface is. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि यदि लाइट उसकी एनर्जी फ्लक्स यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट 25 into 10 to the power 4 watt per meter square के इक्वल हो, तो यदि फॉल करती हो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस at a normal incidence with surface area A equals to 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो हम बताना है कि लाइट के द्वारा लग रही जो एवरेज फोर्स होंगी सरफेस पर वो क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम एनर्जी फ्लक्स यानी कि इंटेंसिटी का ही यूज करेंगे। So energy flux defined as the rate of transfer of energy through the surface, and this quantity can be explained as the total rate of energy transfer. Total rate of energy ट्रांसफर। उसी तरीके से सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे मोमेंटम का। सो द मोमेंटम p दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय c होगा, जहां पर e इज द एनर्जी एंड c विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। थर्ड कॉन्सेप्ट होगा चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा p। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन टाइम। सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं फाइनल सोल्यूशन से। सो यदि मैं यहाँ पर देखूं तो हम बोला गया है कि सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वन। सो फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, बस उनकी डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। यानी कि चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, लेट्स से कि दोनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि p माइनस ऑफ माइनस p हो जाएगा। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फोर्स व्हिच वी हैव रिटन इन द कांसेप्ट थर्ड, इन मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है, वहां से हम एवरेज फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है। सो चेंज इन मोमेंटम तो हमने निकाला ट्वाइस ऑफ p के इक्वल, सो हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बट चूंकि हमने देखा मोमेंटम ये किसके इक्वल है, e डिवाइडेड बाय c के। तो इसको हम यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, जहां पर एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी टाइम्स ऑफ एरिया होता है, तो हमें एवरेज फोर्स क्या मिल जाएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 p डिवाइडेड बाय t बोलेंगे, क्योंकि चेंज इन टाइम इक्वल्स टू हम t लेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 p की जगह पर e बाय c रखा, e की जगह पर i a रखा, तो ये कितना हो जाएगा 2ia डिवाइडेड बाय c। so ये होगा हमारे पास फाइनल फॉर्मूला फॉर एवरेज फोर्स। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एवरेज फोर्स को निकाल लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स 2 इंटू इंटेंसिटी 25, एरिया 15, ओके यहाँ पर 25 इंटू 10 टू द पावर 4 भी है, मल्टीप्लाई बाय एरिया 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर माइनस 4 से, ताकि ये मीटर स्क्वायर में हो जाए डिवाइडेड c। तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो उसका मान हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकंड की। और ये जो टाइम है उसको बेसिकली हमने 1 सेकंड इस तरीके से कंसिडर किया है, इसीलिए वो फॉर्मूले में नहीं होगा। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए एवरेज फोर्स दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2.56
10 to the power 4, 10 to the power minus 4 तो cancel out हो गया. So only remaining will be 10 to the power minus 6 newtons. And therefore this is going to be the required answer as per the given option. So देखिए approximate answer यदि हम सर्च करें, so वो क्या होगा 2.5 into 10 to the power minus 6 newtons के equal. अब वो हमें दिख रहा है in the option B. That is why option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Full best of luck. Thank you.